मैनचेस्टर यूनाइटेड 2 और स्पर्स 2। यूनाइटेड ने ट्रैवल किया इस वीकेंड स्पर्स के होम ग्राउंड में और वहाँ जाके हमने मैच ड्रॉ किया। काफ़ी लोगों को लग रहा होगा कि ये ठीक रिज़ल्ट है, लेकिन मुझे ये रिज़ल्ट ठीक नहीं लगा। हम लोग ये मैच जीत सकते थे गिवन के स्पर्स के काफ़ी स्टार्टिंग प्लेयर्स मिस थे। गिवन के जो हमने जो मैच स्टार्ट किया स्पर्स की क्वालिटी कोई नहीं थी। कोई पासेस नहीं कंप्लीट कर रहे थे, कोई क्रॉसेस कंप्लीट नहीं हो रहे थे। सो इट वाज अ लैकलस्टर स्पर्स। उनके अगेंस्ट भी हम जब खेल रहे थे वी वर लैकलस्टर टू। और हम क्यों लैकलस्टर थे? एक टेररिज्म फुटबॉल हुआ आज दोनों टीमों के दरमियान। और ये टेररिज्म फुटबॉल यूनाइटेड के पर्सपेक्टिव से हम देखेंगे कि क्यों हुआ। मेरे ख्याल में जो सबसे पहली गलती मैनेजर ने की वो शेशको का बेंच करना है। और शेशको के बेंच करने के बाद इसने अपने कॉम्बिनेशन को साथ हेर फेर की, जिसकी वजह से हमें नज़र आया कि ये गेम नहीं चल रही थी। अमाद डियालो को राइट 10 खिलाना, आई थिंक अमाद डियालो वाज हैविंग हिज वर्स्ट गेम दिस सीज़न जब वो नंबर 10 में खेला है। और वहाँ पे एक क्रॉस के अलावा मेरे ख्याल में कोई पास अच्छा नहीं किया इसने। कोई डिसीजन मेकिंग ठीक नहीं, कोई क्विक डिसीजन मेकिंग नहीं, कोई सीक्वेंस में अच्छा एक्शन करके ये सीक्वेंस को इम्प्रूव कर सकता था, ऐसा कुछ नहीं हुआ। सो अब ये क्यों हुआ, ये मैनेजर के ऊपर सवाल उठता है कि उसने क्यों अम्माद को विंग बैक से उठा के यहाँ पे डाला। अम्ब्योमो गोल आया बट आई वुड हैव प्रेफर्ड अम्ब्योमो टू स्टार्ट एट राइट विंग बैक। कूनिया की सबसे वर्स्ट गेम थी। और कूनिया की सबसे वर्स्ट गेम क्यों थी कि क्योंकि आप कूनिया को स्टार्ट कर रहे हो एज अ स्ट्राइकर। आप कूनिया की देखो यूएसपी क्या है कि वो गेम रन करता है, वो उसको थोड़ा सा फ्री रोल चाहिए, वो आएगा डीप आएगा और डीप आके आपको हेल्प आउट करेगा बिल्डअप में। गो के आप दो, क्योंकि आप टू मैन मिडफील्ड में रहते हो तो पिछले कुछ मैचेस में हमने बेहतर करना शुरू किया था। अब वो बेहतर करने में एक वजह ये थी कि हमारा कुनिया जो था वो ड्रॉप होके जाता था, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वर्क करता था, बिल्डअप में हेल्प करता था, बॉल कैरिंग में हेल्प करता था। सो ये सारी चीज़ें आपने उससे ले ली जब आपने उसको अप टॉप डाल दिया। एंड वी नो कुनिया इज़ नॉट गुड एरियली। और आपका सारा गेम प्लान था कि लेमन्स जाएगा लॉन्ग कुनिया के ऊपर और हम सेकंड बॉल जीतेंगे। और कुनिया सेकंड बॉल कैसे जीत सकता था? 23 टाइम्स सेनी लेमन्स लॉन्ग गया और जिसमें 10 कंप्लीट हैं। और अब देखो कुनिया वॉज अप अगेंस्ट वंडरवन और रोमेरो। जब इन दोनों के से इसका मुकाबला था तो ही वॉज नेवर गोइंग टू विन। और बाकी ये थोड़ा स्पर्स प्रिपरेशन करके आई थी कि यूनाइटेड सेकंड बॉल जीतेगी। और इन्होंने अपने जो मिडफील्ड थी उनको उस जगह खड़ा किया हुआ था जहाँ पे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी थी सेकंड बॉल गिरने की, ताकि ये सेकंड बॉल जीत सकें यूनाइटेड से पहले। सो ये गेम प्लान जो है क्वेश्चनेबल था, इट वाज ऑन मैनेजर। ठीक है, मेरे ख्याल में सबसे बड़ी जो गलती इससे हुई है वो इसने अपने कॉम्बिनेशन को छेड़ा है, जिसकी वजह से हमको ये फुटबॉल देखना नज़र आया है। टोटल आई थिंक 2 शॉट हमने ऑन टारगेट लिए और वो दोनों शॉट हेडर से आए। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी डेड गेम थी। प्लेयर परफॉर्मेंसेस के ऊपर देखो तो लेमन्स के पिछले कुछ गेम से हम देख रहे हैं कि नेगेटिव आ रहा है। एक्स गॉट सेव्ड, गोल्स प्रिवेंटेड नेगेटिव आ रहे हैं। हालांकि पिछले कुछ पहले 2-3 गेम्स में ये जितने एक्सपेक्टेड गोल जिसको कंसीड करने चाहिए थे इससे ज़्यादा सेव करता था, पॉजिटिव में आता था। ये पिछले 2-3 गेम से इसका नेगेटिव आ रहा है जो कि इसको दोबारा पॉजिटिव करना चाहिए। पहले गोल में मेरे ख्याल में इसकी कोई गलती नहीं थी। वो डिलीट पहले तो टर्न हो गया बट डिलीट ने कोशिश करके ब्लॉक करना चाहा, ब्लॉक किया बट वो अपने गोल में चली गई बॉल। उसमें लेमन्स कुड नॉट हैव डन एनीथिंग। दूसरे गोल में भी आप आर्गूमेंट बना सकते हो कि बहुत करीब से हेडर लिया गया था जो कि अवॉइड हो सकता था, बट लेमन्स को एटलीस्ट अटेम्प्ट करना चाहिए था। डिलीट एक एक्शन में जो टर्न हुआ उसके अलावा ठीक खेला, लेकिन मेरा ये सवाल हमेशा रहेगा कि डिलीट और मैगवायर दोनों स्टार्ट नहीं कर सकते। और तीसरी बात, डिलीट मैगवायर और शॉ आपकी बैक लाइन है, आप हाई लाइन नहीं खेल सकते, आपको यूरो को थोड़ा डालना पड़ेगा। यूरो, डिलीट और शॉ आई थिंक ये बेटर है, तो इसकी तरफ जाना पड़ेगा हमें। शॉ 1-2 एक्शन ठीक नहीं किए बट इतना हम ग्रैनुलर जा नहीं रहे। ठीक खेल रहा है शॉ, ओके खेल रहा है, बट अगर आप
आपके पास लिजांड्रो आता है, देन आप लिजांड्रो को यहाँ खिला के शॉ को आप अगर लेफ़्ट विंग बैक खिलाएं तो आई थिंक ये हमें काफ़ी इम्प्रूव कर सकता है। डोरगू आज अच्छा खेला। अच्छा खेलने से मेरी मुराद ये है कि मेरी डोरगू से एक्सपेक्टेशन ये है कि ये डिफेंसिवली थोड़ा बेटर वर्क करेगा। गोइंग फॉरवर्ड जो क्रॉसेस हैं इसके वो टेरेबल हैं और मैं एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा कि ये हमें क्रॉसेस देगा। हमारा जो मेन गोल है वो डिएगो डालो को बेंच करना है और वो बेंच इसी वजह से हो सकेगा कि डोरगू अच्छा करेगा डिफेंसिवली और डोरगू डिफेंसिवली अच्छा कर रहा है। मजरोई एट राइट विंग बैक बिल्कुल भी काम नहीं करता। लास्ट सीज़न जो हमने चलाने की कोशिश की राइट विंग बैक पे मजरोई बिल्कुल भी काम नहीं करता और ना ये करेगा और ना मैं इसको राइट विंग बैक पे आगे देखना पसंद करूँगा। अगर आपको या तो इसको राइट विंग बैक पे एज अ रोटेटरी ऑप्शन लाओ या फिर आप इसको एज अ रोटेशन राइट साइडेड सेंटर बैक खिला लो। सेंटर बैक्स में कहीं भी खिला लेगा क्योंकि आपको इसको भागना नहीं पड़ेगा। अमाड डियालो जब ये विंग बैक पे गया उसके बाद थोड़ी सी गेम खुलना शुरू हुई और इसकी गेम भी इम्प्रूव हुई। जब ये नंबर 10 पे था ही वॉज हैविंग हिज वर्स्ट गेम और गोइंग फॉरवर्ड में अमाड डियालो को नंबर 10 पे खेलना देखूंगा। अब देखो आपके ऊपर एक ऑप्शन है, आपने शशको के साथ स्टार्ट करना है। देखो अगर आज की गेम में मैं शशको के साथ स्टार्ट करता, मुझे पता है उसने 2 चांसेस मिस किए और उस पर काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है, बट मेरे ख्याल में शशको के साथ आप स्टार्ट करते। शशको का लिंक अप, होल्ड अप, एरियली सब कुछ अच्छा है, ठीक है। शॉट में उसकी इम्प्रूवमेंट आनी है, वो हमारे पास इतना सैम्पल साइज़ है ही नहीं है। आज 2 चांस मिले थे जो कि उसको जल्दी करना चाहिए था, मैं एग्री करता हूँ आप तमाम लोगों के साथ, लेकिन ये सैम्पल साइज़ कम है। सो मैं शशको को स्टार्ट करता। अगर आपने शशको को स्टार्ट नहीं करना तो आपके पास ज़िरक्ज़ी की ऑप्शन है। अगर आपने ज़िरक्ज़ी को स्टार्ट नहीं करना तो आपके पास माउंट की ऑप्शन है। सो ये 3 आपने नंबर स्ट्राइकर खिलाने थे। कुनिया को उसकी अपनी जगह पे खिलाना था, अमाड डियालो को उसकी अपनी जगह पे खिलाना था ताकि आपका कॉम्बिनेशन डिस्टर्ब ना हो। और पिछले 3 गेम में हम जीते हैं, चौथी हमने ड्रॉ की है। चौथी हमने ड्रॉ जैसे आप सबको लोगों को पता है कैसे ड्रॉ की है, वो हमने 2 मिनट में 2 गोल खा लिए थे जिसकी वजह से ड्रॉ किया है। उसके अलावा ओके ही खेले थे। सो आज की गेम जनरल प्ले में भी बहुत बुरी थी, एज अ न्यूट्रल भी बहुत बुरी थी। तो क्यों बुरी थी ये चीज़ें मैंने आपको बता दी। गोइंग फॉरवर्ड मेरे ख्याल में अमोरिम को अपनी फर्स्ट 11 सेलेक्ट करनी पड़ेगी और सेलेक्ट करने के अलावा जो उन्हीं के साथ स्टिक करना पड़ेगा और फिर आप बेंच से चीज़ चेंज करने की कोशिश करो जो कि आप करते हो और कभी वर्क करेगा। सो ये चीज़ जो आज हुई है ये चीज़ अगर आगे हुई तो वी विल लूज़ गेम्स। और यहाँ पे स्पर्स के पास इतनी क्वालिटी नहीं थी तो हमने ड्रॉ किया। अगर ये किसी क्वालिटी टीम के साथ हमारा मैच होता तो हमको बहुत गोल खाने थे। कैसेमीरो ठीक खेला है, कैसेमीरो जब जब बाहर जाता है तब तब प्रॉब्लम होती है। ब्रूनो फर्नांडिस देखो ये एक सीएम नहीं है और मैं इसको एज ए सीएम देखना पसंद नहीं करता, लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि आप क्यों नहीं पसंद करता। अब यहाँ पे लोग सोच रहे होंगे कि इसके स्टैट्स तो अच्छे हैं, की पासेस अच्छे हैं, प्रोग्रेसिव कैरीज अच्छी हैं, प्रोग्रेसिव बॉल्स अच्छी हैं, सब कुछ अच्छे हैं, लेकिन इसके पास वो डिसिप्लिन नहीं है सीएम वाला। सीएम और तरह के प्लेयर्स होते हैं, वो जैसे आज आप नोट कर रहे होगे 50-50 में थोड़ा सा लैकलस्टर था, काफ़ी ज़्यादा लैकलस्टर था, बहुत ज़्यादा 50-50 लूज़ किए। तो ऐसे और जब इनिशियल 2-3 गेम्स में मार्क नहीं कर पाए अपने बंदों को, तो ये थोड़े से डिफेंसिव नॉनसेंस मेरे ख्याल में सीएम अलग टाइप के होते हैं। तो वैसे आपके पास अभी है नहीं कोई, जनवरी तक तो आपको ब्रूनो को खिलाना है। बाकी अगर आप ये चीज़ देख सकते हो कि अगर कोबी फिट होता है तो आप कोबी को आप करो ब्रूनो के एज अ सब्सटीट्यूट यूज़ करो, क्योंकि 60-65-70 मिनट के बाद अगर ब्रूनो थोड़ा सा कंसंट्रेशन लूज़ करना शुरू कर दे तो आप इसको निकाल के कोबी को ले आओ। आप करते क्या, आप कैसेमीरो को निकाल के कोबी को लेते हो, वहाँ पे कोबी भी एक्सपोज होता है क्योंकि कोबी डीएम नहीं है, कोबी सीएम है। सो ये चीज़ें आपको थोड़ी थोड़ी डिटेल्स आपको देखना पड़ेगा। कैसेमीरो को रिप्लेस करने के लिए आप उगाटे को लेके आते हो जो कि वर्स्ट एवर फुटबॉलर है मैन यूनाइटेड की हिस्ट्री में, भाई बेस्ट एवर मिडफील्डर है। सो जब जब वो आता है तब तब हम कंट्रोल लूज़ करते हैं। आई थिंक आप देखो, आप एकेडमी में देखो, एकेडमी में से किसी प्लेयर को, किसी मिडफील्डर को आप थ्रो कर दो कुछ 20-25 मिनट के लिए, वो उगाटे से ज़्यादा बेटर ऑप्शन होगा। बाकी अगर आप अभी तक देख रहे हो तो वीडियो को लाजमी लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।